इस वीडियो में पूरा करेंगे हिंदी निबंध का इतिहास। हम कोशिश करेंगे इसको पूरा कवर करने का एक वीडियो में। तो फ्रेंच विद्वान तेन या मानतेन को यूरोपीय निबंध का जनक माना जाता है। लॉर्ड बेकन को अंग्रेजी साहित्य का पहला निबंधकार माना जाता है। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी में निबंध का उद्भव और विकास आधुनिक युग की देन है। राष्ट्रीय जागरण, देश प्रेम, व्यक्तित्व स्वातंत्र्य, अंतर्राष्ट्रीयता, वैज्ञानिक मशीनों का प्रयोग, औद्योगिक क्रांति, आवश्यकताओं की वृद्धि, गद्य का प्रचलन, मुद्रण कला का प्रचार, समाचार पत्रों का प्रकाशन और अंग्रेजी साहित्य का संपर्क आदि अनेक कारणों से साहित्य के अनेक रूपों के साथ निबंध रूप का भी आविर्भाव हुआ। निबंध के माध्यम से लेखक अपनी बात पाठकों तक सीधे पहुंचा सकता है। हिंदी निबंध की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध से मानी जाती है। हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा। हिंदी का प्रथम निबंध, निबंधकार और उनके प्रस्तोता हम देखेंगे। तो विश्वनाथ M.A. जी ने माना है कि हिंदी के पहले निबंधकार हैं सदासुखलाल। इनका निबंध है सुरासुर निर्णय, जो 1840 में प्रकाशित हुआ था। लक्ष्मी सागर वर्षाड़े जो इतिहासकार हैं, साहित्य के इतिहासकार, इन्होंने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार माना। गणपत चंद्र गुप्त जी ने शिव प्रसाद सितारे हिंद को पहला निबंधकार माना है, जिनका निबंध है राजा भोज का सपना, यह 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को पहला निबंधकार माना। अधिकतर विद्वान एकमत होकर बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध के जनक के रूप में स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंद्र युग से स्वीकार किया, जो सर्वथा उचित भी है। निबंध की आरंभिक परंपरा में भारतेंद्र युग के लेखकों का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्होंने विषय, शैली और भाषा तीनों स्तरों पर निबंधों में नए प्रयोग किए। किंतु निबंधों को प्रौढ़ रूप द्विवेदी युग में ही प्राप्त हुआ। इस दौर में जहाँ एक और भाषा का मानक रूप निर्मित हुआ, वहीं दूसरी ओर चिंतन में प्रौढ़ता और शैली में परिष्कार भी हुआ। हिंदी निबंध के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का केंद्रीय महत्व रहा। उन्होंने विचार, शैली और भाषा तीनों स्तरों पर हिंदी निबंध को उच्च स्तरीय स्वरूप प्रदान किया है। निबंध के विकास के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानते हुए उसे 3 युगों में बांट सकते हैं। तो निबंध का जो इतिहास है, उसको अध्ययन के लिए हम केंद्र में आचार्य शुक्ल को मान लेते हैं और उसको 3 युगों में विभाजित कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1920, जिसको 2 भागों में बांट सकते हैं, भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग। भारतेंद्र युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग का समय 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी। शुक्ल युग का समय 1920 से 1940 मान लेते हैं और शुक्लोत्तर युग जो 1940 ईस्वी से आज तक है। शुक्लोत्तर युग में कई प्रकार के निबंध देखे जा सकते हैं, जैसे वैचारिक निबंध, व्यंग निबंध और ललित निबंध। अब हम बात करेंगे शुक्ल पूर्व युग की। तो शुक्ल पूर्व युग में पहला युग है भारतेंद्र युग। हिंदी नाटक की भांति हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंद्र युग से हुई। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया। भारतेंद्र युग के अन्य लेखकों ने भी कई पत्र पत्रिकाएं शुरू की। इनमें प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा प्रकाशित आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख। उस युग में लिखे गए निबंध प्रायः इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। भारतेंद्र युग के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास तथा राधाचरण गोस्वामी आदि। अब हम देखेंगे भारतेंद्र युगीन प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंधों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे बालकृष्ण भट्ट जी के निबंधों को। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ और मृत्यु 1914 में हुई। इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्टील कहा है कि यह भारत जैसे पश्चिम में एडिशन और स्टील हुए थे, उसी तरीके से बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा, प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है आचार्य शुक्ल ने। तो इनका पहला निबंध जो है कलिराज की सभा है, इनका पहला निबंध। इनके कुछ निबंध दिए गए हैं, जैसे नए तरह का जुनून, खटका, महिला स्वतंत्र, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, राजा और प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, देश सेवा का महत्व, चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह महत्वपूर्ण निबंध है।
बालकृष्ण भट्ट जी का साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए यह निबंध बालकृष्ण भट्ट जी का है कि इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, तो किसी बात कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, काल चक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। तो इस तरीके से हमने बालकृष्ण भट्ट जी के निबंधों को देखा। अब आगे हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निबंधों को देखेंगे। इनका जन्म 1850 ईस्वी में तथा मृत्यु 1885 में हुई है। इनके पुरातत्व संबंधी निबंध हैं रामायण का समय, मणिकर्णिका, काशी आदि। इतिहास संबंधी निबंधों की बात करें तो कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय पुरोदय आदि। धर्म संबंधी निबंधों की बात करें तो तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष। कला संबंधी संगीत सार, जातीय संगीत। यात्रा संबंधी बैजनाथ की यात्रा। ऋतु संबंधी बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल आदि। जीवन चरित्र संबंधी जयदेव का जीवन चरित्र, सूरदास का जीवन चरित्र, बीबी फातिमा, पांचवें पैगंबर। राष्ट्रीय भावना संबंधी भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है। हास्य व्यंग, कंकड़ स्त्रोत, अंग्रेज स्त्रोत, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। साहित्य संबंधी हिंदी भाषा, नाटक। अन्य निबंध है इनके होली, त्योहार, श्रुति रहस्य, सूर्योदय, मित्रता, अपव्यय, एक अद्भुत अपूर्व स्वयं, ईश्वर बड़ा विलक्षण है आदि। तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा ईश्वर क्या ठठोल है, और इन्होंने लिखा है ईश्वर बड़ा विलक्षण है। लाला श्रीनिवास दास, इनका जन्म भारतेंदु के एक साल बाद यानी कि 1851 में हुआ और मृत्यु 1907 में हुई। इनका निबंध है भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन जी का निबंध है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म 1856 में हुआ, मृत्यु 1854 में हुई। इनसे एक साल बड़े थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी। तो प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने एडिशन कहा है। इनका निबंध है धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भव, भव, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझाओ, समझदार की मौत, हा, द, नास्तिक, टेढ़ जानी शंका सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लत्ता बिनय, जुआ, सोने का डंडा, कनात का डौल बांधे, अपव्यय, वृद्धि, दान। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रताप नारायण मिश्र जी ने निबंध जो शरीर के अंगों पे लिखा है तो वो है दांत, एक हुआ दांत, दूसरा हुआ भौं और तीसरा हुआ मुछ। दांत, भौं और मुछ। आगे राधाचरण गोस्वामी जी हैं। इनका जन्म 1859 में, मृत्यु 1925 में हुई। इनका निबंध है यमलोक की यात्रा। फिर आते हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इनका निबंध है हम लोगों की वृद्धि किस रीत से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, खुशामद। अब हम बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट की। इन्हें अंग्रेजी निबंधकार स्टील से समानता कारण शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा। बालकृष्ण भट्ट को डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने हिंदी का पहला निबंधकार माना है। भट्ट निबंध माला 2 भागों में इनके प्रमुख निबंध संकलित है। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध है जो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। वस्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट प्रसिद्ध हैं। भट्ट जी विचार प्रधान निबंधकार हैं। विचारात्मक विचारात्मक के अतिरिक्त उन्होंने भावात्मक, कथात्मक और वर्णनात्मक निबंध भी लिखे। भट्ट जी ने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, नैतिक आदि विषयों पर निबंध लिखे। भट्ट जी के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार हैं। विचारात्मक निबंध चारु चरित्र, प्रतिभा, आत्मनिर्भरता। भावात्मक आंसू, मुग्ध माधुरी। वर्णनात्मक नाग, चंद्रोदय, श्री शंकराचार्य और नानक देव। व्यंगात्मक देवताओं से हमारी बातचीत, नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, अकिल अजीरन रोग, इंग्लिश पढ़े सो बाबू होए, आंख, नाक, कान। तो अब यहाँ पर देखना ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रताप नारायण मिश्र ने
जो शारीरिक अंगों पर निबंध लिखा था वो था दांत, भौं और मुछ। और बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या लिखा है शारीरिक अंगों पे? नाक, आंख, कान। तो नाक, आंख और कान ये बालकृष्ण भट्ट के हैं। और प्रताप नारायण मिश्र का क्या है? दांत, भौं और मुछ। आगे बालकृष्ण भट्ट के बारे में, उनके निबंधों की भाषा प्रायः बोलचाल के समीप है। उनमें उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों का भी काफी प्रयोग हुआ है। इस सारे वैविध्य के बावजूद ये अपनी भाषा को कृत्रिम नहीं होने देते। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की बात करें तो भारतेंद्र को डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंद्र के विद्या गुरु थे। हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंद्र के प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर केसी नारायण शुक्ल ने उनके निबंधों को संग्रहित करके भारतेंद्र के निबंध शीर्षक से प्रकाशित किया। किसने किया? डॉक्टर केसी नारायण शुक्ल ने। भारतेंद्र ने इतिहास, पुराण, धर्म, समाज सुधार या जीवनी, यात्रा, वर्णन, भाषा आदि विषयों पर निबंध लिखे। इनके निबंधों की शैली व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक एवं तथ्यात्मक है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है और जातीय संगीत निबंध में राष्ट्र के प्रति उनकी गहरी निष्ठा व्यक्त हुई है। तो स्वर्ग में विचार सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत जैसे निबंधों में उनकी राजनीतिक चेतना के साथ ही व्यंग्य विनोद की क्षमता का पता चलता है। भारतेंद्र के निबंधों की भाषा में उर्दू, संस्कृत और बोलचाल की हिंदी के शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा भाषा सर्वत्र सधी हुई और विषयानुरूप है। अब आगे हम बात करेंगे डॉक्टर इन्हीं के बारे में। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी भारतेंद्र के बारे में लिखते हैं, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है भारतेंद्र जी के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। तो प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का पहला संकलन निबंध नवनीत नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रकाशित है, जिसमें निबंधों की संख्या 191 है। सॉरी, विषय की दृष्टि से इनके निबंधों में विविधता है। आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में प्रताप नारायण मिश्र प्रसिद्ध हैं। शैली की दृष्टि से प्रताप नारायण मिश्र ने 4 प्रकार के निबंध लिखे: वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक तथा हास्यवंतपरक। प्रताप नारायण मिश्र के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार हैं: सामाजिक निबंध, स्त्री, नारी, जुआ; आर्थिक राजनीतिक निबंध, देसी कपड़ा, इनकम टैक्स, हम राजभक्त हैं; धार्मिक निबंध, मुक्ति के भागी, प्रेम एवं परमो धर्म; भाषा संबंधी निबंध, हिम्मत रखो एक दिन नागरी का प्रचार अवश्य होगा, खड़ी बोली का पद; ललित निबंध, दा, भौं, टा, धोखा, आप, बात और पेट। शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। इनकी मौलिकता को लक्षित करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा, निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। तो रामविलास शर्मा जी का मानना है कि हिंदी में निबंध प्रताप नारायण मिश्र की देन है, बाकी हिंदी में नाटक, उपन्यास, कहानी ये सब बांग्ला से आए। अन्य तथ्य, भारतेंद्र युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन माने जाते हैं। नागरी, नीरद तथा आनंद कादम्बरी में इनके निबंध प्रकाशित हुए। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। क्या कथन है शुक्ल जी का? कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। साहित्य नवनीत नाम से अंबिका दत्त व्यास के निबंध का संग्रह प्रकाशित है। यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी ने स्वप्न शैली में लिखा है। यमलोक की यात्रा स्वप्न शैली में लिखा गया है, राधाचरण गोस्वामी का निबंध है। भारत खंड की समृद्धि लाला श्रीनिवास दास के निबंधों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस निबंध में भारतीय गौरव और वर्तमान दुर्दशा का व्यापक चित्रण किया गया है। काशीनाथ खत्री को आचार्य शुक्ल ने मातृभाषा का सच्चा सेवक तो स्वीकार किया है, किंतु इनकी रचनाओं को साहित्यिक दर्जा नहीं दिया है। इस युग के अन्य निबंधकारों ने भी मूलतः सामाजिकता, आचार व्यवहार, नीति, राजनीति और मनोविकारों को
अपने निबंधों का विषय बनाया है। तो काशीनाथ खत्री जी ने क्या किया था, ये आचार्य शुक्ल की किताब पढ़ने पता चलेगा। अब द्विवेदी युग की बात करेंगे हम। शुक्ल पूर्व युग निबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें भारतेंदु युग को हमने देख लिया और अब हम द्विवेदी युग की देखेंगे। हिंदी निबंध का द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग में नागरिक प्रचारणी पत्रिका तथा सरस्वती के प्रकाशन से प्रारंभ होता है। द्विवेदी युग में उन सभी भावनाओं, विचारों, शैलियों और साहित्य विधाओं का विकास और प्रसार हुआ जिनका सूत्रपात भारतेंदु युग में हो गया था। इस युग में विषय, शैली और विचारधारा की दृष्टि से विकास परिलक्षित होता है। पूर्ववर्ती युग की तरह इस युग में भी भाषा, पुरातत्व, इतिहास, अध्यात्म, विज्ञान आदि पर निबंध लिखे गए। इस युग में भाषा और व्याकरण संबंधी सर्वाधिक निबंध लिखे गए। भारतेंदु युग में निबंध लेखन की जिन वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक शैलियों का सूत्रपात हो चुका था, इस युग में उनके सूक्ष्म रूपों का विकास हुआ, किंतु इस युग में भारतेंदु युग की आत्मव्यंजक शैली का क्रमशः ह्रास हो गया। विचारात्मक निबंधों का सर्वाधिक विकास हुआ। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्र शर्मा गुलेरी इत्यादि। अब द्विवेदी युगीन प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंधों को देखेंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1864 में हुआ, मृत्यु 1938 में हुई है। इनका निबंध है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारत, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालंब, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्युनिसिपालिटी के कारनामे, सूतापराधे, जनकस्य दंडः, आत्मनिवेदन, प्रभात तथा नेपाल। बालमुकुंद गुप्त जी का जन्म 1865 में हुआ तथा मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई। इनके निबंध शिव शंभू के चिट्ठे और खत। अध्यापक पूर्ण सिंह जी, इनका जन्म 1881 में हुआ और मृत्यु 1931 में हुई। इनके निबंध है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। तो इनके कुल आधे दर्जन निबंध हैं, जो क्रमशः ऐसे ही हैं प्रकाशन की दृष्टि से: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1883 में हुआ, मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई। इनका निबंध है कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाव, अमंगल के स्थान, विक्रमोर्वशी की मूल कथा आदि। माधव प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 1856 में, मृत्यु 1894 में हुई। इनका निबंध है रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया। गोविंद नारायण मिश्र, इनका निबंध है प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। मिश्र बंधु जो तीन भाई थे, इन्होंने भी निबंध लिखा है। इनका निबंध है पुष्पांजलि 1916, सुमनांजलि तथा आत्मशिक्षा। अब आते हैं आगे जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी। इनका निबंध है गद्यमाला, निबंध निचय, बाकी बहार, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। आगे हैं श्याम सुंदर दास जी। इनका निबंध है साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता तथा साहित्य लोचन। पद्म सिंह शर्मा 1876, जिनसे तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। बिहारी और शादी 1907 में इन्होंने एक लेख छापा था, जिसमें तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी गई इनसे। इनका निबंध है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मारे गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार, परंपरागत। अब हम बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुसंख्यक निबंध परिचयात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में है। उनमें आत्मव्यंजना का तत्व नगण्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। कहने का मतलब ये है कि शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बहुत अच्छा नहीं माना है, उसको कहा कि बातों का संग्रह है। पुरातत्व, साहित्य, पुस्तक परिचय, चरित्र चर्चा, आलोचना, विज्ञान आदि विषयों पर लिखे गए अपने विचारों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लेख कहा। सॉरी। रसज्ञ रंजन में महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहित है। म्युनिसिपालिटी के कारनामे निबंध में उनकी व्यंग्य शैली का रूप देखा जा सकता है। कवि और कविता द्विवेदी जी का समीक्षात्मक निबंध। लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नामक शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया।
काशी नागरी प्रचारणी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य सेवा से प्रभावित होकर आचार्य की उपाधि प्रदान की। बाल मुकुंद गुप्त की बात करें तो गुप्त का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के संक्रमण स्थल पर एक वयस्क निबंधकार के रूप में हुआ था। इनके निबंधों की आत्मा भारतेंदु युगीन है तो शरीर द्विवेदी युगीन। भारतेंदु युगीन नवजागरण का उल्लास, राष्ट्र प्रेम, समाज निर्माण की आकांक्षा तथा द्विवेदी युगीन सधी हुई भाषा के संयोग से गुप्त जी के निबंध अपनी प्रभावोत्पादकता में अनुपम है। समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के यथार्थ चित्रण के साथ साथ विदेशी शासन के प्रति आक्रोश का स्वर भी इन निबंधों में मुखरित हुआ है। इनके निबंधों में ललित निबंध का विकास होता स्वरूप दिखाई देता है। शिव शंभू के चिट्ठे और खत बाल मुकुंद गुप्त के प्रसिद्ध निबंध हैं। सन 1904 से 1905 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए ये चिट्ठे लिखे थे। बनाम लॉर्ड कर्जन, विदाई संभाषण आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इन निबंधों में देशभक्ति की भावना तथा गहरी विचारात्मकता का समावेश दिखाई देता है। बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त अनिस्थिरता शब्द की आलोचना की। इसके जवाब में द्विवेदी जी ने सर्गो नरक ठिकाना नहीं नाही शीर्षक निबंध कल्लू अलहैद के नाम से लिखा। अनिस्थिरता शब्द संबंधी विवाद में गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी बंगवासी में आत्माराम की टेंटे नामक निबंध लिखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन किया। तो हुआ ये था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा और व्याकरण एक आलोचना लिखी थी जिसमें उन्होंने अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग किया था। तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने अनिस्थिरता शब्द का मजाक उड़ाया था कि ये कैसा शब्द है और एक छद्म नाम रखा था। अपने नाम से वो लेख प्रकाशित नहीं किया था, उन्होंने आत्माराम नाम से वो लेख प्रकाशित किया। तो एक फिर द्विवेदी जी ने इसको पढ़ा और उसके बाद उन्होंने सर्गो नरक ठिकाना ना शीर्षक से इन्होंने उसका जवाब दिया और कल्लू अलहद के नाम से छपवाया। और इसी शब्द पे जो है गोविंद नारायण मिश्र एक व्यक्ति थे जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन करते हुए इन्होंने भी एक लेख छाप दिया आत्माराम की टेंटे करके, मतलब बाल मुकुंद गुप्त का जवाब देते हुए। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बाल मुकुंद गुप्त के बारे में लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। तो 1907 में जब गुप्त जी की मृत्यु हो जाती है और तो एक संस्मरण लेख छापते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उसमें उन्होंने गुप्त जी की तारीफ की है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। वे अपनी निबंध शैली और शिल्प में व्यंग्यात्मक मुद्रा अपनाते हैं लेकिन अपने आंतरिक स्वरूप में मूल्यपरक हैं और पूरी तरह से आत्म अभिव्यंजक है। चुटीले और पैने व्यंगों के माध्यम से गुप्त जी की भाषा शैली अत्यंत सामर्थ्यवान बन गई है। अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह की बात करें, द्विवेदी युगीन निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह सर्वाधिक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं। सर्वाधिक सशक्त निबंधकार, विषय वस्तु के धरातल पर इनके निबंध भावात्मक है। स्वाधीन चिंतन, भाषा की लाक्षणिकता तथा व्यंग्यात्मकता उनकी निबंध शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। जीवन को सांगोपांग और गहराई से देखने के कारण विनोद और हास्य की मात्रा कम होती गई और व्यंग भावना के स्पर्श तरल हो गया है। उनके व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। इन्होंने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं, आधे दर्जन। अन्य तथ्य, काशी विश्वविद्यालय ने बाबू श्याम सुंदर दास की साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर डीलिट तथा तत्कालीन सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि से भूषित किया। गोविंद नारायण मिश्र ने सार सुधा निधि पत्र में सामयिक और साहित्यिक लेख तथा विभक्ति विचार नामक छोटी सी पुस्तक में हिंदी की विभक्तियों संबंधी अपने विचार लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में लिखा है, गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। तो ये चीज जो है गोविंद नारायण मिश्र जी के बारे में। शिवपूजन सहाय के लगभग 200 निबंध शिवपूजन सहाय रचनावली के खंड 3 में संकलित है। इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। भाषा का जादूगर कौन? शिवपूजन सहाय। निराला ने इन्हें हिंदी भूषण कहा। गद्य गीत और भाव प्रधान निबंध श्री वियोगी हर ने ज्यादा लिखे। हरिप्रसाद द्विवेदी इनका वास्तविक नाम था। तो जो वियोगी हर जी हैं इनका वास्तविक नाम क्या था? हरिप्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नेपाल, संत राम का यारकंद, गोपाल राम गहमरी का चीन देश का विवरण, द्विवेदी युगीन भौगोलिक निबंध विशेष उल्लेखनीय है। आगे हम बात करेंगे शुक्ल युग की। यहाँ से
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से निबंध साहित्य को नया आयाम मिला। इस युग में गद्य की भाषा में सृजनात्मक प्रयोग का कार्य आरंभ हुआ। निबंधकारों में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के साथ व्यापक मानवीय दृष्टिकोण भी रहा। शुक्ल युग में रचना विन्यास की दृष्टि से एक अन्य बात भी ध्यान देने योग्य है। निबंधों को जिस प्रकार उपयोगी विषयों पर लिखे गए लेखों से अलग किया गया, उसी प्रकार रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा आदि अन्य साहित्यिक विधाओं से भी अलग किया गया। द्विवेदी युग की अपेक्षा इस युग में सृजनात्मक दृष्टि से निबंध के अधिक स्पष्ट लक्षण निर्मित हुए। शुक्ल युग के निबंधकारों में रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, शांतिप्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि प्रमुख हैं। शुक्ल युगीन प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध। रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 1884 में तथा मृत्यु 1941 में हुई। लगभग 57 वर्ष इनकी उम्र थी। इनके निबंध है चिंतामणि भाग 1 में भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2 में काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये इनके निबंध थे। अब बाबू गुलाब राय की बात करें तो इनका जन्म 1888 में तथा मृत्यु 1963 में हुई। इनका निबंध है मन की बातें, ठलुआ क्लब, फिर निराशा, क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1889 में हुआ तथा मृत्यु 1937 में होगी। इनका निबंध है काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1959, यथार्थवाद और छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, रस, नाटकों में रस प्रयोग, नाटकों का आरंभ। चतुरसेन शास्त्री का जन्म 1891 में, मृत्यु 1960 में हुई। इनका निबंध है अंत्यस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय। आगे हम देखेंगे हरिभाऊ उपाध्याय के निबंधों को। तो हरिभाऊ उपाध्याय के निबंध हैं स्वागत, मनन, बुद्ध जीवन सिद्ध, अंतर्ज्योति, अंतर्बल, सदाचार, धर्म और नीति। शिवपूजन सहाय का निबंध है कुछ। राहुल सांकृत्यायन का संग्रह है साहित्य निबंधावली। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका निबंध है पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ, अतीत, स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल, रामलाल पंडित। सियाराम शरण गुप्त, इनका निबंध है झूठ सच। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है तथा सियाराम शरण गुप्त का निबंध झूठ सच 1939 ईस्वी में यह निबंध है। वियोगी हरि, तरंगिणी, अंतर्नाद, पगली, भावना, ठंडे छींटे, मेरी हिमाकत, यों भी तो देखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके निबंध संग्रह है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध पद्म। सुमित्रा नंदन पंत के निबंध हैं 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष और अन्य निबंध, प्रकृति का अंचल, विकास सूत्र और अंतः संघर्ष, नव मानवता का स्वप्न, मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ, मेरी साहित्यिक मान्यताएं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल का निबंध है मकरंद। शांति प्रिय द्विवेदी, कुछ किसका निबंध है? तो शिवपूजन सहाय का। शांति प्रिय द्विवेदी, इनका निबंध है कवि और काव्य, साहित्यिक, जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्य, आधान, वृत्त और विकास। महादेवी वर्मा का निबंध है श्रृंखला की कड़ियां। पथ के साथी इनका क्या है? संस्मरण, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, यह सब रेखा चित्र है तथा श्रृंखला की कड़ियां क्या है? इनका निबंध है महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा के अभी हम निबंध देख रहे हैं। श्रृंखला की कड़ियां, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृत के स्वर, संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य। विशंभरनाथ शर्मा,
इनका निबंध है दुबे जी की चिट्ठियां, दुबे जी की डायरी। जगदीश झा विमल, इनका निबंध है तरंगिणी। कृष्ण बलदेव वर्मा, इनका निबंध है कबींद्र केशव का ओरछा, बुंदेलखंड पर्यटन। डॉक्टर हरिशंकर शर्मा, इनका निबंध है पिंजरा पोल, चिड़ियाघर, मिस पॉलिसी की आत्मकहानी, देवियों का दबदबा, बेकार विद्यालय, संपादक जंतु। आगे हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो आचार्य शुक्ल इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार हैं। निबंधों को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव। चिंतामणि की बात करें तो शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि 4 भाग में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह प्रथमतः विचार वीथि नाम से प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 1, संपादक रामचंद्र शुक्ल, समय वर्ष 1939 ईस्वी। चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका संपादन किया, यह 1945 में संपादित हुआ। चिंतामणि भाग 3 का संपादन नामवर सिंह ने किया 1983 में। यह ध्यान देने वाली बात है कि नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे और दोनों लोगों में आपस में नहीं बनती थी, द्विवेदी और शुक्ल में। उनके निर्देशन में इन्होंने अपनी पीएचडी की थी, लेकिन इन्होंने किताब प्रकाशित की है आचार्य शुक्ल की। चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह ने 2004 में इसका संपादन किया। चिंतामणि भाग 4 में सन 1902 से 1939 तक प्रकाशित कुल 47 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। उन्होंने प्रायः विचारपूर्ण विषयों को ही निबंध का विषय बनाया है। उनके निबंधों में सूत्र या निगमन शैली का प्रयोग हुआ है। वे प्रारंभ में ही किसी सिद्धांत को उपस्थित कर देते हैं और अंत तक उसकी विवेचना करते रहते हैं, जिसको सूत्र शैली कहा जाता है। साहित्य आचार्य शुक्ल का पहला निबंध है जो सरस्वती में प्रकाशित हुआ 1904 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी ने गद्य भाषा को निखारने और जटिल से जटिल विषय, विचार और भाव को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने का उल्लेखनीय कार्य किया तथा सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध को उत्कृष्ट बनाया। भाषा और शैली के आधार पर आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ प्रमुख निबंधों की महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित हैं। नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक-रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न-भिन्न योग संगठित होते हैं, जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। ये उनकी निबंधों से निकाली गई कुछ पंक्तियां हैं आचार्य शुक्ल के। तो वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना। मनुष्य और पशु में मूल अंतर यही है कि मनुष्य चैतन्य तक पहुंचता है जबकि वे नहीं। करुणा शील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम है, ये गुण नहीं। यही अनुभूति के विषय है। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है।
जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। अन्य तथ्यों की बात की जाए तो गुलाब राय आगमन शैली के निबंधकार हैं। तथ्यों की व्याख्या के साथ सारांश निकालते चलते हैं और अंत में सत्य का उद्घाटन करते हैं। प्रेमचंद के कुछ निबंधों को एक रचनाकार के स्वानुभूत सत्य का व्यंजक होने के कारण विशेष सम्मान मिला है। छायावादी कवियों प्रसाद निराला पंत और महादेवी वर्मा ने अपनी अलग अलग निबंध शैलियां विकसित की। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का ऐसा निबंध संग्रह है जिसमें उन्होंने स्त्रियों की पराधीनता का ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है तथा स्त्रियों के लिए पहली बार सामाजिक बंधनों को तोड़कर आत्मनिर्भर बनने का साहस दिया है। महादेवी वर्मा ने क्षणदा नामक निबंध में यात्रा संस्मरण के साथ साथ साहित्य और कला पर भी विचार किया है। छायावाद के भावुक आलोचक शांतिप्रिय द्विवेदी ने भावप्रवण निबंध लिखे हैं। इन निबंधकारों ने प्रायः तत्सम देशी तद्भव शब्दों से पूर्ण भाषा लिखी है, किंतु भाव प्रकाशन की सुगमता के लिए विदेशी अंग्रेजी अरबी फारसी शब्दों का भी सहज भाव से अपना लिया। आगे हम बात करेंगे शुक्लोत्तर या छायावदोत्तर युग की। तो द्विवेदी युग और शुक्ल युग के निबंध तर्क संकुल हो गए। इनमें भारतीय निबंधों की सी वैयक्तिकता और भावनात्मकता प्रायः नहीं मिलती। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शुक्ल युग के बाद के दौर में एक बार फिर निबंधों में वैयक्तिकता का समावेश हुआ और वह विचारों को प्रकट करने का प्रमुख एवं सशक्त माध्यम बना। निबंध के विषयों में विविधता बढ़ने लगी, उसका आकार भी छोटा हुआ, भाषा बोलचाल की सी होने लगी है। उनमें उसमें तत्सम शब्दों के स्थान पर तद्भव और देशी शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगा। इस युग में तीन प्रमुख शैलियों ने निबंध लेखन को उत्कर्ष पर पहुंचाया: ललित निबंध, व्यंग्य निबंध और वैचारिक निबंध शैलियां। तो वैचारिक निबंधों की बात की जाती है सबसे पहले। इस युग के वैचारिक निबंधों में विचार की स्पष्टता और तर्कपूर्ण चिंतन के साथ विचारात्मक आग्रह भी व्यक्त हुए। जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामविलास शर्मा, राम वृक्ष वेनीपुरी, नागेंद्र आदि के निबंधों से उनकी वैचारिक दृष्टि का परिचय मिलता है। इन निबंधकारों ने अपने निबंधों के लिए समसामयिक विषय चुने। व्यंग्य निबंधों की बात करें तो यूं व्यंग्य निबंध हिंदी में भारतीय युग से ही प्रारंभ हो चुके थे, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यंग्य निबंध के नए युग की शुरुआत हुई। व्यंग्य निबंधकार प्रायः समसामयिक विषयों पर लिखता है और उन्हें अपने व्यंग का लक्ष्य बनाता है। हिंदी व्यंग्य लेखकों में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रवीन्द्रनाथ त्यागी, प्रभाकर माचवे, गोपाल प्रसाद व्यास, बरसाने लाल चतुर्वेदी आदि प्रमुख हैं। इनके निबंधों में व्यंग्य विनोद का भाव दिखाई पड़ता है। ललित निबंधों की बात करें तो ललित निबंधों में निबंधकार अपने भावात्मक व्यक्तित्व को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहता है कि वह सरस, अनुभूतिजन, आत्मीय और रोचक लगे। इसमें बल सरस शैली पर दिया जाता है। इसकी भाषा में शुष्कता नहीं बल्कि कल्पनाशीलता, सहजता व सरसता होती है। ललित निबंध में गहरे विश्लेषण, उबाऊ वर्णन, जटिल वाक्य रचना से बचा जाता है। हिंदी साहित्य में आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने प्रमुख रूप से ललित निबंध लिखे हैं। इनके अतिरिक्त विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय आदि प्रमुख ललित निबंधकार। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यंग्य एवं ललित निबंध के बीच भारतेंद्र युग में ही स्पष्टता दिखाई देने लगे थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने भी इस प्रकार के निबंध मिलते हैं। अब हम शुक्लोत्तर छायावादोत्तर युग के प्रमुख निबंध एवं निबंधकारों को देखेंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति हैं काका कालेलकर। इनका निबंध है जीवन का काव्य, जीवन साहित्य। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में तथा मृत्यु 1968 में हुई। इनका निबंध है साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे। डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका जन्म 1890 में और मृत्यु 1969 में हुई। इनका निबंध है स्फुट विचार, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध, चिदविलास, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, ज्योतिर्विनोद, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश। तो शिक्षा का उद्देश्य किसका निबंध है? डॉक्टर संपूर्णानंद। परशुराम चतुर्वेदी का निबंध है मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियां, मध्यकालीन प्रेम, साधना, साहित्य पथ, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं, नव निबंध। राम वृक्ष वेनीपुरी, इनका निबंध है गेहूं और गुलाब। वंदे वाणी विनायको, गेहूं और गुलाब किसका निबंध है? राम वृक्ष वेनीपुरी का। इनका रेखा चित्र क्या रेखा चित्र क्या है इनका? माटी की मूर्तें। इनका जन्म 1899 में तथा मृत्यु 1968 में हुई। गेहूं और गुलाब प्रकाशित हुआ 1950 में। वंदे वाणी विनायको
1954 में। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनका निबंध है बुढ़ापा और गाली। यशपाल का निबंध है न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, चक्कर क्लब, गांधी की 100 परीक्षा, गांधीवाद की 100 परीक्षा, माफ कीजिए, गांधीवाद की 100 परीक्षा, राज्य की कथा। इलाचंद जोशी का निबंध है साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा। तो यशपाल का निबंध है देखा सोचा समझा और इनका निबंध है इलाचंद जोशी का देखा परखा। वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृत, वेद विद्या, वाग्धारा। आगे हम बात करेंगे जैनेन्द्र के निबंधों की। तो जैनेन्द्र का निबंध है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच, विचार, काम, प्रेम और परिवार, इतस्ततः, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति। भदंत आनंद कौशल्यानंद, इनका निबंध है जो ना भूल सका, रेल का टिकट। इसके बाद आता है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, इनका जन्म हुआ है 1905 में तथा मृत्यु हुई 2005 में। अब इनके निबंध बहुत सारे हैं जिसको हम देखेंगे। चितवन की छां, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, महत्वपूर्ण निबंध है, 1966 में आया। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, 1972। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, 1974। परंपरा कोई बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीन निहारी, निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र। इन्होंने ये जो भ्रमरानंद के पत्र हैं, ये नारायण चतुर्वेदी को लिखा है। नारायण चतुर्वेदी सरस्वती के संपादक थे, उनको इन्होंने संबोधित करके लिखा 1981 में। तमाल के झरोखे से अस्मिता के लिए, संचारणी, अंगद की नियति, लागो रंग हरी, गांव का मन, नैरंतर और चुनौती, शेफाली झर रही है, भाव पुरुष श्री कृष्ण, सोहम 1991 में, जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, देश, धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दुईरे दिना, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, शिरीष की याद, भारतीय चिंताधारा, साहित्य का खुला आकाश, लोक और लोक का स्वर, रथ यात्रा, गिर रहा है आज पानी, स्वरूप स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार। इसके बाद है नंदुलारे वाजपेयी, इनका जन्म 1906 में, मृत्यु 1967 में हुई। इनका निबंध है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 1942, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, नई कविता, रस सिद्धांत नागेंद्र की भी एक पुस्तक है और इनका निबंध है 1977 में था। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का निबंध है हिंदी का सामयिक साहित्य। फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका जन्म 1906 में, मृत्यु 1995 में हुई। इनके निबंध है नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना। आगे है महके महके आंगन चहके द्वार, क्षण बोले कण मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए, अनुशासन की राह में जिंदगी लहलहाई। तो कन्हैयालाल मिश्र के निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार हम इस पर फिर दृष्टि डालते हैं। इनके निबंध है नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, क्षण बोले कण मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए, अनुशासन की राह में जिंदगी लहलहाई। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965,
आलोक पर्व 1972। हरिवंश राय बच्चन के निबंध हैं नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियां। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन। वेणुवन 1958 में था। किसका निबंध है? रामधारी सिंह दिनकर का। उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्य मुखी, आधुनिकता बोध, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इनका निबंध है साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, साक्षी, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। डॉक्टर रघुवीर सिंह का निबंध है सप्तद्वीप, जीवन कण, जीवन धूल, शेष स्मृति, बिखरे फूल। इंद्रनाथ मदान, इनका निबंध है आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, विदा अलविदा। अज्ञेय का निबंध है त्रिशंकु 1945 ईस्वी में, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1968, आल बाल 1971, लिखी कागज कोरे 1972, आद्यतन जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिध, छाया का जंगल, सर्जना और सुंदर, स्मृति छंदा, संवत्सर और भवंती। तो त्रिशंकु 1945 में इनका साहित्यिक आलोचना भी मानी जाती है और निबंध भी माना जाता है। त्रिशंकु कहानी संग्रह जो है वो मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह, और निबंध की बात की जाए तो अज्ञेय का। आगे हम देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह के निबंधों को। शमशेर बहादुर सिंह, कुछ गद्य रचना, कुछ और गद्य रचनाएं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंधों को हम देखेंगे। तो प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा और साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, साहित्य, अस्थाई मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा युग बोध और कविता, कथा विवेचन और गद्य शिल्प, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह 1985 में रामविलास शर्मा का निबंध भी है, और भी विराम चिन्ह नाम की कविताएं भी हैं किसी और की। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का निबंध है अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला, साहित्य और समीक्षा। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण। डॉक्टर नागेंद्र के निबंध हैं विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आलोचक की आस्था, आस्था के चरण, संपूर्ण निबंध 1968 का। आस्था के चरण। अमृतलाल नागर का निबंध है साहित्य और संस्कृति। प्रभाकर माचुए का निबंध है खरगोश के सींग, संतुलन, बेरंग। मुक्तिबोध का निबंध है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। डॉक्टर रघुवंश का निबंध है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता। अमृत राय का निबंध है रम्या, बतरस, आनंदकम, विजिट इंडिया, बाइस्कोप। श्यामाचरण दुबे का निबंध है मानव और संस्कृति, संस्कृत तथा शिक्षा, परंपरा और इतिहास बोध, समाज और भविष्य, संक्रमण की पीड़ा, भारतीय ग्राम विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। ठाकुर प्रसाद सिंह का निबंध है मोरपंख। रामदरस मिश्र का निबंध है कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। विवेकी राय का निबंध है किसानों का देश, गांव की दुनिया, त्रिधारा, फिर वह तलवा डाल पर, आस्था और चिंतन, गंवई गंध गुलाब, नया गांव नाम, आम रास्ता नहीं है, जगत तपोवन सो कियो, जीवन अज्ञात का गणित। हरिशंकर परसाई का निबंध है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी में लिखा गया हरिशंकर परसाई का निबंध। अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत,
सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर हंसते हैं रोते हैं, सबकी बात तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है। पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे 1998, प्रेमचंद के फटे जूते। श्रीलाल शुक्ल का निबंध है अंगद का पांव, यहाँ से वहां, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुआली। धर्मवीर भारती का निबंध है ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहानी अनकहानी, कहानी अनकहानी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता, मानव मूल्य और साहित्य। डॉक्टर नामवर सिंह का निबंध है बकलम खुद, वाद विवाद संवाद। अब हम देखेंगे शिव प्रसाद सिंह के निबंधों को। तो इनका निबंध है शिखर के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, खालिस मौज में। विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है कुछ चंदन कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष। निर्मल वर्मा का निबंध है चीड़ों पर चांदनी, 1964, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप प्रचुरत के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, आदि अंत और आरंभ। रविंद्र त्यागी का निबंध है खुली धूप में नाव पर, भित्त चित्र, मल्लिनाथ की परंपरा, कृष्ण वाहन की कथा, देवदारू के पेड़, शोक सभा, अतिथि कक्ष, सुंदर कली, फूलों वाले कैक्टस, ऋतुवर्णन, आत्मलेख, बद्ध पुरुष, इस देश के लोग, पदयात्रा, पराजित पीढ़ी के नाम, विष कन्या, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, देश विदेशों की कथा, इतिहास का सौ, शुक्ल पक्ष, चंपाकली, भाद्रपद की सांझ, लाल पीले फूल, पूरब खिले पलाश, कबूतर कौवे और तोते, एक चिरंतन कथा। यह थे रविन्द्रनाथ त्यागी के निबंध। अब हम देखेंगे शरद जोशी के निबंध। यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियां, 1971, शरद जोशी का निबंध। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र, सन 2000, शरद जोशी के निबंध थे। अब हम देखेंगे कुबेरनाथ राय के निबंध। इनका जन्म 1933 में हुआ, मृत्यु 1996 में हुई। इनका निबंध है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्रमणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमद, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहद मास, मराल, उत्तर पूर्व, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव। कृष्ण बिहारी मिश्र का निबंध है बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, समबुद्धि, आंगन की तलाश। रमेश चंद्र शाह का निबंध है रचना के बदले, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, स्वाधीन इस देश में, स्वधर्म पर कालगति। मृदुला गर्ग का निबंध है रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, कृति और कृतिकार। नरेंद्र कोहली का निबंध है एक और लाल तिकोन, महत्वपूर्ण निबंध है, एक और लाल तिकोन, नरेंद्र कोहली का है। जागने का अपराध, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा, त्रासदियां, परेशानियां, किसे जगाऊं, आत्मा की पवित्रता, गणतंत्र का गणित। असगर वजाहत का निबंध है ताकि देश में नमक रहे, सफाई गंदा काम। ज्ञान चतुर्वेदी का, असगर वजाहत का एक नाटिका है कि जिस लाहौर नहीं देखा त्यों जम्या ही नाही। ज्ञान चतुर्वेदी का निबंध है दंगे में मुर्गा, प्रेम कथा, मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं, विषाद बिछी है, खामोश या नंगे हमाम में है, जो घर फूके। अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल का निबंध है मिठौआ। पुरुषोत्तम अग्रवाल का निबंध है संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध। तीसरा रुख, विचार का अनंत, निज ब्रह्म विचार, धर्म समाज व धर्मेतर अध्यात्म।
स्कोलेरिस स्कोलेरिस की छाव में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो हिंदी निबंध को कल्पना और लालित्य के अद्भुत विस्तार में मुक्त करने वाले निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान सर्वोच्च है। उनके निबंधों में संस्कृत साहित्य, भाषा विज्ञान, दर्शन, औपनिवेशिक चिंतन, इतिहास, कल्पना, मिथक, समकालीन जीवन का एक अपूर्व रास दिखाई पड़ता है, सब कुछ घुसा हुआ है। आगे का पॉइंट है, परंपरा और इतिहास बोध द्विवेदी जी की समूची साहित्य साधना का केंद्र बिंदु रहा, जिससे होकर जीवन दर्शन, इतिहास, दृष्टि और साहित्यिक आदर्श को परखा गया है। बहुत कुछ है इसमें। इसके बाद है, हाँ, द्विवेदी जी के संपूर्ण निबंध अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह और आलोक पर्व में संकलित है। इनके निबंधों में कई शैलियों का सम्मिश्रण मिलता है, क्योंकि वे प्राकृतिक परिवर्तन की अपेक्षा वैचारिक भावबोध और मन स्थिति के बदलाव पर बल देते हैं। आलोक पर्व निबंध के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को वर्ष 1973 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो आलोक पर्व निबंध के लिए द्विवेदी जी को 1973 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इसके बाद पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 को छोड़ दीजिए, यहां से शुरू करते हैं। द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध। द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध अशोक के फूल, वसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा, घनपथ से घनश्याम तक, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम, सरदा सतम, देवदारू, आत्मदान का संदेश वाहक, वसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर तो जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। द्विवेदी जी के ये प्रमुख निबंध हैं। आगे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की मान्यता है कि द्विवेदी जी के बारे में कि विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कबीर और रविन्द्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल जाएं। तो चतुर्वेदी जी ने क्या कहा कि विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कबीर और रविन्द्रनाथ दोनों एक जगह मिल जाए। कहने का मतलब है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी में रामस्वरूप चतुर्वेदी ऐसा कर रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अंतर्गत अंदर कबीर और रविन्द्रनाथ दोनों के गुण। अब विद्यानिवास मिश्र की बात की जाए तो इन पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव देखा जा सकता है। इनके ललित निबंध विषय वस्तु, भाव, भंगिमा, दृष्टिकोण एवं शैली शिल्प की दृष्टि से अद्वितीय भी है। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में मौलिक चिंतन, शास्त्र संपदा एवं भारतीय लोक संस्कृति देखने को मिलती है। इन्होंने अपने निबंधों में कल्पनाशीलता के साथ जीवन की विषमताओं तथा समसामयिक समस्याओं का विषय चित्रण किया है। इनके निबंधों की मुख्य विशेषता यह है कि इन्होंने साधारण विषयों को लेकर भी उनके पौराणिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक संदर्भों से युक्त प्रभावशाली बना दिया है। तो बहुत कुछ गैर जरूरी चीजें इसमें दी हुई हैं, हम उन्हीं चीजों को देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब विद्यानिवास मिश्र के बारे में हम देख रहे हैं। तो विंध्य की धरती का वरदान निबंध में वे भारत की सांस्कृतिक एकता में विंध्य भूमि के योगदान की चर्चा करते हैं। आम्रमंजरी में संस्कृत साहित्य में चित्रित वसंत वर्णन का विशद चित्रण करते हैं, जबकि घने नीम तरतले नामक निबंध में जीवन और नीम के संबंध को उद्घाटित करते हैं। तो इनके 3 निबंध कौन कौन से? विंध्य की धरती का वरदान, आम्रमंजरी और घने नीम तरतले। इन्होंने कल्चरियों की राजधानी गुर्गी नामक निबंध के आधार पर गुर्गी की भग्न प्रतिमाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि भारत का मध्य युग उतना पतित नहीं था जितना उसे समझा जाता है। विंध्य के लोक अंचल पर केंद्रित धनवा पियर भैले, मनवा पियर भैले निबंध में उन्होंने ग्रामीण जीवन एवं किसानों की दयनीय दशा का चित्रण बड़ी कुशलता से किया है। अपने निबंध कदम की फूली डाल में उन्होंने विंध्य प्रदेश की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा का मनोहारी वर्णन किया है। इनका भाई नामक संस्मरणात्मक निबंध अज्ञेय की जीवनी पर आधारित है। भ्रमरानंद उपनाम से विद्यानिवास मिश्र ने सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी थी। इन चिट्ठियों में चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को लेकर चिंता जाहिर की गई है। इनके प्रमुख निबंध है तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, चितवन की छाह और बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी है। कुबेरनाथ राय की बात की जाए तो इनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध है, जिनमें पांडित्य के छाप के साथ साथ व्यंग्य विनोद का पुट है। कल्पना व मौलिक चिंतन भी विद्यमान है। इनके निबंधों में परंपरागत संस्कारों के साथ आधुनिक नवीन दृष्टिकोण संतुलित
मिश्रण है। कुबेर नाथ राय ने अपने निबंधों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश को उभारने का प्रयास किया है, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली है। साथ ही लोक संस्कृति का आत्मीय चित्रण उनके निबंधों की महत्वपूर्ण वस्तु है। अपने विवरणात्मक निबंधों में कुबेर नाथ राय ने आत्मकथात्मक शैली का सहारा लेकर यूरोप के प्रसिद्ध कवियों की कृतित्व की आलोचना की है। सिंह द्वार का कवि प्रेत व होमर आत्मकथ्य ऐसे ही निबंध हैं। इनका निबंध सिंह द्वार का कवि प्रेत व होमर आत्मकथ्य, ये दो निबंध है। ये निबंध समीक्षात्मक होने पर भी माधुर्य एवं लालित्य से परिपूर्ण है। कजरी वन में राजहंस नामक निबंध में इन्होंने रिपोर्टाज शैली में असम की पहाड़ियों, नदियों व खेतों का सुंदर वर्णन किया। तो कुबेर नाथ राय का निबंध है कजरी वन में राजहंस। कुबेर नाथ राय जी के लिखे कुछ प्रसिद्ध ललित निबंध हैं। रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, कवि की तर्जनी, पत्र मणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमद, दृष्ट अभिसार, त्रेता का बृहद मास, उत्तर पूर्व वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव। सांस्कृतिक चेतना से युक्त उनके कुछ निबंध हैं। गंधमादन, रस आखेटक, मराल और निषाद बांसुरी। वस्तुतः इनके निबंधों की भाषा में अर्थ गांभीर्य, ललित रोचकता, सरसता, लाक्षणिकता तथा चित्रोपमता, प्रतीकात्मकता, उक्ति वैचित्र्य एवं अलंकारिकता भी विद्यमान है। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें लोक प्रचलित उर्दू, फारसी के शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी के शब्द भी दिखाई देते हैं। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने के साथ साथ इन्होंने बीच बीच में उनमें संस्कृति के उद्धरण भी दिए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल प्रसिद्ध विचारक, अध्येता एवं साहित्यकार होने के साथ साथ इतिहास एवं संस्कृत के अन्वेषक के रूप में जाने जाते हैं। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की ऐसी रचना है जिसमें अनेक विधाएं संकलित हैं, जैसे यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, संस्मरण, व्यंग, रूपक, श्रद्धांजलि आदि। तो ठेले पर हिमालय जब आप देखेंगे तो कई जगह वो दिखता है विधाओं में, मतलब वो कहीं यात्रा विवरण दिखता है, कहीं डायरी दिखता है, कहीं पत्र दिखता है, कहीं संस्मरण दिखता है, कहीं। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय ऐसी रचना है जिसमें अनेक विधाएं संकलित हैं। विराम चिन्ह को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपना सबसे अच्छा निबंध माना है। तो विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का निबंध है जिसको उन्होंने सबसे अच्छा निबंध माना है। त्रिशंकु 1945 अज्ञेय का पहला निबंध संग्रह है तथा स्मृति छंद उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ। तो त्रिशंकु निबंध संग्रह 1945 अज्ञेय का, और त्रिशंकु कहानी महादेवी वर्मा उनकी मन्नू भंडारी जी की। कुट्टी चाटन, कुट्टी चाटन नाम से अज्ञेय ने ललित निबंध सवरंग लिखे। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी निबंधनुमा किताब संस्कृत की 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 ईस्वी दिया गया। डॉक्टर नागेंद्र के निबंधात्मक किताब आस्था के चरण में 101 निबंधों का संकलन है। बकलम खुद 1951 डॉक्टर नामवर सिंह का आत्मव्यंजक शैली का निबंध संग्रह। ललित निबंध को रमेश चंद्र शाह ने आत्म निबंध कहा। निबंधों की केंद्रीय चेतना और निबंधकार। तो केंद्रीय चेतना ललित निबंध कौन कौन है इसमें? प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष पुरी विद्या निवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, कुबेर नाथ राय। ग्रामीण चेतना के निबंध किसने लिखे? तो रामदरस मिश्र, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। विचार या चिंतन प्रधान तो रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, भागीरथ मिश्र, विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रघुवंश नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, विष्णुकांत शास्त्री, रमेश चंद्र शाह, पुरुषोत्तम अग्रवाल। व्यंगात्मक निबंध कौन कौन लिखे हैं? प्रभाकर माचवे, अमृत राय, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ला, शरद जोशी, नरेंद्र कोहली, ज्ञान चतुर्वेदी। अब हम देखेंगे शुक्लोत्तर छायावादोत्तर युग के अन्य निबंधकार एवं उनके निबंधों को। तो सदगुरु शरण अवस्थी, इनका निबंध है बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग, हृदय ध्वनि, विचार विमर्श, भ्रमित पथिक। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, दृष्टिकोण, साहित्यालोकन, साहित्य शोध समीक्षा, साहित्य नया और पुराना। ठाकुर राम आधार सिंह, माटी का फूल और लहरपंथी। राजनाथ पांडे, सुबह बनारस, शेष लकीरें, नया निर्माण, नए संकल्प। ठाकुर प्रसाद सिंह का निबंध है पुराना घर नए लोग, मोर पंख, दो निबंध है। श्री राम परिहार का निबंध है आंच अलाव की, अंधेरे से उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी, गूंजे तो शंख। ठिठके पंख पंखुरी पर, रसवंती बोलो तो। राम रतन भटनागर का निबंध है सामूहिक जीवन और साहित्य। श्री राम
शास्त्री का निबंध है डायरी के उड़ते पृष्ठ। बूझत श्याम कौन तू गोरी, काश फूल गए। डॉक्टर दरवेश सिंह का निबंध है भाव चिंतन। विजन वन की सूर्यमुख। माता प्रसाद त्रिपाठी का निबंध है शब्द और धरती। विश्वनाथ प्रसाद का निबंध है आदमी की लालटेन, चौरे का दिया। महेंद्र नाथ पांडे का निबंध है मैं और मेरी छाया। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का निबंध है एक भोर जुगनू की। अंधेरे के आलोक पुत्र, नदी तुम बोलती क्यों हो, फिर फूले पलाश तुम, सुनो देवता, प्रभास की सीपियां, बैठे हैं आस लिए परदेश के पेड़। ये थे नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का निबंध। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का निबंध है हुक्का पानी। आगे गोपाल प्रसाद व्यास, इनका निबंध है मैंने कहा, कुछ झूठ कुछ सच तो क्या होता, हेलो हेलो। बरसाने लाल चतुर्वेदी का निबंध है बुरे फंसे, भोला पंडित की बैठक, नेता और अभिनेता, टालू मिक्सचर, कुल्हड़ में हुल्लड़, अफवाह, मिस्टर चोखेलाल, नेताओं की नुमाइश, मुसीबत है, खबर अपनी और परायों की। ये बरसाने लाल चतुर्वेदी के निबंध थे। विनोद शर्मा का निबंध है राजभवन की सिगरेट रानी। केशव चंद्र वर्मा का निबंध है मुर्गा छापीरो, अफलातूनों का शहर, रेहन लला का वक्तव्य। सुदर्शन मजीठिया का निबंध है इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी से, डिस्को कल्चर। फिर गोपाल चतुर्वेदी का निबंध है अफसर की मौत, दुम की वापसी, खंभों के खेल, फाइल पढ़ पढ़, दांत में फंसी कुर्सी, गंगा से गटर तक, राम झरोखा बैठ के, नैतिकता की लंगड़ी दौड़, भारत और भैंस, फार्म हाउस के लोग, जुगाड़पुर के जुगाड़ू। तो हमने पूरा हिंदी साहित्य का हिंदी निबंध साहित्य का पूरा इतिहास हमने एक वीडियो में समेट लिया है।